So seventh class, how are you all? I'm fine. So as you know very well, we are revising our chapters. So this is the next chapter. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transportation and Communication. So let's start the revision. The first question is, what are the four means of transport? As you know, there are four means of the transport in which road, air, rail and water are there. Roadways, airways, railways and waterways. मतलब these are the four means of transportation. What do you understand by the term settlement? Settlement क्या होती है बेटा? Settlement are the places where people build their homes. जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं. सेटल्ड मे बी परमानेंट एंड टेम्परेरी. सेटलमेंट जो होती है जहाँ लोग रुक कर या ठहर कर अपने घर बनाते हैं, और ये दो तरह की होती है. परमानेंट सेटलमेंट होती है और टेम्परेरी सेटलमेंट होती है. आगे हम देखते हैं परमानेंट और टेम्परेरी में क्या फ़र्क होता है. व्हाट आर द एक्टिविटी प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल. जो रूरल लोग हैं वो किस तरह की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं. तो फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट वर्क. फार्मिंग इसमें आ जाती है, फिशिंग आ जाती है. फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, खेती बाड़ी करना. फॉरेस्ट में जंगलों से सामान इकट्ठा करना, लाना. और किसी भी तरह का ट्रेड. और क्राफ्ट वर्क, क्राफ्ट मतलब लकड़ी का काम जो होता है उसको क्राफ्ट वर्क बोलते हैं, नक्काशी वगैरह का. मेंशन टू मेरिट्स ऑफ रेलवे. रेलवे की दो मेरिट्स बतानी है. क्या बेनिफिट्स हैं रेलवे से. दीज कैन कैरी हैवी एंड बल्की मटीरियल्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस. कहते हैं ये हैवी और बल्कि मटेरियल को जो है वो लंबी दूरी तक जो है पहुंचा सकती हैं. आपने देखा है कि कितनी हैवी सामान होते हैं या मिलिट्री का सामान होता है, उन सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम जो होता है वो रेलवे करती है. इट्स ए चीपर देन एयरवेज एंड रोडवेज. कहते हैं ये एयरवेज और रोडवेज दोनों से बहुत ही ज़्यादा चीपर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन. कहते हैं कम्युनिकेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो मैसेज भेजे और रिसीव किए जाते हैं उनको हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन कहते हैं. इट्स ए टू वे प्रोसेस. ये टू वे प्रोसेस है. व्हाट इज़ मास मीडिया. मास मीडिया क्या होता है, ध्यान से ध्यान दीजिए बेटा. यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. एक ही साथ बहुत सारे लोगों को जो है वो संबोधन करना या उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनसे बात करना या उनको मैसेजेस पहुंचाना एट द सेम टाइम एक ही समय में आर कॉल्ड द मास मीडिया. फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न एट्सेट्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टुडे वर्ड इज shrinking. Why today's word is shrinking? As you know very well, today we are in a modern age, we are in a technology period. With the modern development of technology इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, आज आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में ये हम लोग एयरवे से बहुत तेज़ी से या बहुत जल्दी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं. कम्युनिकेशन से हम घर बैठे किसी से फेस टू फेस बात कर सकते हैं. अर्लियर ये पॉसिबल नहीं था. मैन हैज़ कंट्रोल टाइम एंड डिस्टेंस बट फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट डिफरेंट एरियाज़ क्लोजर टू ईच अदर. कहते हैं मैन हैज़ कंट्रोल्ड टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब आज मनुष्य ने टाइम और डिस्टेंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है. दीज फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज ये जो ट्रांसपोर्टेशन के फास्ट मीन्स है जिसमें कि हम कम्युनिकेशन है, हैव ब्रॉट द डिफरेंट एरिया, जिसमें बहुत दूर दूर के एरिया भी जो है एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं. इट अपीयर्स एज इफ़ इट द वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग डे बाई डे. आज हमें लगता है कि हमारा पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गाँव सा बन के रह गया है, क्योंकि आज बहुत ईजी है एक दूसरे से बात करना इंटरनेट के ज़रिए. व्हाट इज़ ए साइट. साइट क्या होता है. द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज़ कॉल्ड इट्स साइट. कहते हैं प्लेस, ऐसी जगह, ए बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग है और सेटलमेंट जहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं. डेवलप्स, ये चीज़ जो डेवलपमेंट होती है मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है या बिल्डिंग शुरू हो जाती है या लोग रहना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइट. लिस्ट सम नेचुरल कंडीशन सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट. किसी भी एक आइडियल साइट के लिए नेचुरल कंडीशन क्या चाहिए. कहते हैं सूटेबल क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो सूटेबल होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी होना चाहिए. फर्टाइल सॉइल, सॉइल बहुत फर्टाइल होनी चाहिए. एंड अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे होने चाहिए. व्हाट इज़ ए ट्रांस ह्यूमन्स. ट्रांस ह्यूमन क्या होता है. इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हर्डर. कहता है ये आप लोगों को पता है कि एनिमल जो है वो झुंडों के झुंड जो एनिमल्स के होते हैं वो जब सीज़न चेंज होता है तो वो भी अपनी एरिया से बदलाव करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जगह पे एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता. सो इन द सर्च ऑफ फूड एंड फोडर,
भोजन और पानी की तलाश में जब बहुत सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस ह्यूमंस. वट एक्टिविटीज़ आर पर्टिकुलर प्रैक्टिस्ड बाय द अर्बन पीपल. अर्बन पीपल किस तरह की एक्टिविटी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, मतलब चीज़ों को बनाना, उनका व्यापार करना और उनकी सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. ये जो कुछ जो सर्विसेज होती हैं या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो अर्बन पीपल के द्वारा जो की जाती हैं. नेम द सिटीज़ विच आर कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक रास्ता बनाया गया, सीधा रास्ता, जो कि हमारे 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है. नेक्स्ट है नेम द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज का मतलब है अभी हमारे देश के अंदर. सो हेयर नेम द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज में आपके किसी भी कंट्रीज़ के जो वाटर सिस्टम और रिवर सिस्टम है उसको इनलैंड वाटरवेज के लिए बहुत काम आता है. सो यहाँ देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भारत का जो सबसे बड़ा इनलैंड वाटरवेज है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आता है. दूसरा द ग्रेट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन द अफ्रीका. सो जो लेक सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का और अफ्रीका के अंदर जो रिवर सिस्टम है, नाइल रिवर सिस्टम है, ये जो है इनलैंड वाटरवेज के लिए काम आता है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. हेयर some short questions are there. So first question is describe features of airways. airways की कुछ फीचर पूछ रहा है आपको. तो कह रहा है इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कहता है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एयरवेज है. सेकंड है इट इज़ एक्सपेंसिव और इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ये कुछ बाकी सभी जो चाहे वाटरवेज है, चाहे रोडवेज है और कोई भी वेज है, उस सब से जो है वो थोड़ा महंगा ही होता है. सो नेक्स्ट है इट इज़ यूज़फुल फॉर द रिमोट एंड हिली एरिया. ये रिमोट और हिली एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना रोड की या रेलवेज़ लाइन बिछाना बहुत महंगा रहता है. सो इट इज़ यूज़फुल, वेरी वेरी यूज़फुल फॉर द रिमोट एंड हिली एरियाज़. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बारे में बात कर रहा है. अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का क्या फ़ायदा है. कहता है द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर. आज इस सैटेलाइट की वजह से हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है. दे हेल्प इन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर. कहता है अंडरग्राउंड वाटर के लिए, फॉरेस्ट के लिए, मिनरल्स के लिए, वेदर फोरकास्टिंग और डिज़ास्टर के लिए, मतलब कहीं भी किसी जगह कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, मैन मेड डिज़ास्टर है, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन. सो रोड ट्रांसपोर्टेशन के क्या एडवांटेजेस है. रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट ही है. इट गिव्स अस डोर टू डोर सर्विस. हमें डोर टू डोर सर्विस देने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है रोड कैन बी आल्सो कंस्ट्रक्टेड इन ए कौन है. सो रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन माउंटेनियस एरियाज़ के ऊपर भी या हिली एरियाज़ में भी जो है वो बनाई जा सकती है. कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज़ आल्सो चीपर कंपेयर टू द रेलवेज़. यहाँ रेलवे से अगर हम कंपेयर करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो है वो कुछ ईजी रहता है रेलवेज से. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज़. रेलवेज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. सो रेलवे इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. कहता है ये हमारे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी रेलवेज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेलवे इज़ कंफर्टेबल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंसेज. लंबी दूरियों के लिए रेलवे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है. रेलवेज़ कैरी हैवी रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रियल एरियाज़. अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए रॉ मटेरियल को ले जाना भी रेलवे से ही पॉसिबल है, दूर दराज के एरिया के लिए. और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके जल्दी पहुंचाना या इंडस्ट्री तक लेके जाना. रेलवे प्रमोट्स ट्रेड. ये ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के सामान को ले जाया जाता है आसानी से. इट इज़ मोर सेफ एंड चीपर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन. कहता है ये मोर सेफ है एंड चीपर मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन. और सबसे ज़्यादा लैंड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इजी जो होता है वो रेलवे ही रहती है. दैट इज़ वाई रेलवे इज़ आल्सो नोन एज द ब्लड वेसल्स ऑफ एनी कंट्री. किसी भी कंट्री की ब्लड वेसल्स के रूप में भी कहा जाता है. और भारत की रेलवे जो है
दुनिया का एक बहुत बड़ा रेल नेटवर्क भारत के अंदर है, तो ये भारत की ब्लड वेसल्स भी बोली जाती हैं, भारत की ज़मीन की या भारत की भूमि की ब्लड वेसल्स भी इनको कहा जाता है. So this is all about the question answer of this chapter. So if any query is there, then you can make a call to me. Thank you.